गुरुत्व की एक पहचान है कि उसमें मालिक भाव का अभाव होता है। दूसरा, गुरुत्व की पहचान यह है कि उसमें वो निर्दोषता होती है। जिन जिन में गुरुता प्रकट होती है उनमें वो निर्दोषता होती है जो निर्दोषता आज और अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके मन में जितनी निर्दोषता होती है उतनी निर्दोषता गुरुत्व में होती है। अगर उतनी निर्दोषता नहीं है तो ये कहा जाएगा कि इसमें 50% साधुता है या 80% साधुता है, लेकिन उनको गुरुत्व नहीं माना जाएगा। और जहां गुरुत्व नहीं है और आपने मान लिया, आपने बना लिया, क्योंकि कलयुग में एक बड़ी बीमारी यह है कि लोगों को गुरु तो चाहिए, लेकिन कैसा? आज्ञांकित गुरु चाहिए। लोग आज्ञांकित गुरु को पसंद करते हैं कि उनकी आज्ञा में रहे। और दूसरा, प्रसिद्ध गुरु सबको चाहिए जिसका नाम बड़ा हो, जिसका आश्रम बड़ा हो। तो लोग उनके भीतरी वैभव को न देखते हुए उसके आसपास के वैभव को ज्यादा देखते हैं। और इस दुनिया के और इस देश के जिन जिन साधु संतों ने भीतरी वैभव बनाने के पहले आसपास का वैभव ज्यादा बना लिया, कभी किसी का परिणाम शुभ नहीं हुआ, कभी परिणाम अच्छा नहीं आया। क्योंकि दुनिया के 95% लोग ऐसे होते हैं कि जिसके पास बाहरी वैभव ज्यादा होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। ये तो सदगुरु धाम में जाएंगे तो सदगुरु धाम का पेंडल पहन लेंगे, दूसरे धाम में जाएगा तो वहां का पेंडल पहन लेंगे। उनको तो पेंडल ही चेंज करना है, 2 रुपये की चीज। लेकिन उनका जाना, उसका पहुंचना, उनका वहां जाकर के खुशामद करना, स्तुतियां करना, वो किस आधार पर है? जिसकी स्तुति कर रहे हैं क्या उसको जानते हैं आप? उनको नहीं जानते, केवल उनके बाहरी वैभव को आपने देखा है कि इतने ज्यादा कमरे, इतनी ज्यादा सुविधा, इतने बड़े बड़े लोग मानने वाले, उसको देख करके जो लोग प्रभावित है। हाँ, साधु संतों के पास बड़े लोग, शताधीश लोग, मंत्री लोग, पत्रकार, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, जज सब जाते हैं। जिनमें भीतरी वैभव नहीं है उनके पास भी जाते हैं, और जिनका भीतरी वैभव है उनके पास भी जाते हैं। फर्क इतना है, जिनका भीतरी वैभव नहीं है वहां वो प्रभावित नहीं है, खुद संत प्रभावित होते हैं, खुद संत प्रभावित होते हैं। मंत्रियों में, बड़े लोगों में, धनवान लोगों में, उद्योगपतियों में। और जहां भीतरी वैभव है वहां सत्ताधीश खुद प्रभावित होकर के जाते हैं, वहां उद्योगपति खुद प्रभावित होकर के जाते हैं। दोनों स्थान में प्रभाव तो है, लेकिन एक स्थान में संत प्रभावित है, दूसरे स्थान में मानने वाले प्रभावित होते हैं। तो आज्ञांकित गुरु लोगों को चाहिए कि हमारी माँ ने हम जैसा कहे वैसा करें, या फिर उसका बड़ा स्थान हो। ठीक है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आपको गुरु के रूप में मिले, अच्छी बात है, लेकिन घर आपका अपना होगा तभी आप उसमें जा पाओगे, बैठ पाओगे और टिक पाओगे। वरना अपना घर नहीं है और अपना घर कहकर चले जाओगे तो वहां के लोग आपको पिटाई करके बाहर कर देंगे। फिर 10 साल के बाद आओगे सदगुरु धाम में, फिर सालों के बाद पहुंचोगे बापू के चरणों में। क्योंकि अपना घर होना चाहिए, और इसकी पहचान है। ये कोई संत की निंदा नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन हमारा अपना होगा वही हम टिक पाएंगे। बस हमारा अपना घर होगा वही हम जा पाएंगे, वही हमारी जगह होगी, वही हमको अपनाया जाएगा हर रूप में। तो पहचान एक तो यह है कि गुरुत्व जिसमें है उसमें मालिक भाव का सर्वथा अभाव होता है। ऐसे संत में मालिक भाव कभी नहीं होगा। दूसरा, उनकी जो निर्दोषता है वो
आज और अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ हो, उनमें जो निर्दोषता होती है वो निर्दोषता गुरुत्व में होती है। फिर वो गुरुत्व कोई पुरुषों के भीतर प्रकट हुआ हो, महिला के भीतर प्रकट हुआ हो, तत्व एक होता है। संत के भीतर प्रकट हुआ हो या कोई गृहस्थ के भीतर प्रकट हुआ हो, ब्राह्मण के भीतर प्रकट हुआ हो या कोई दूसरी जाति वालों के भीतर प्रकट हुआ हो, लेकिन तत्व तत्व है। जब फूल खिलता है तो उसको ये मालूम नहीं है कि वो जंगल में है, वो गांव में है, वो बगीचा में है। उसको तो अच्छा हवामान मिल जाता है, उसमें वो खिल जाता है। विश्व गुरुत्व अनुकूल माहौल में खिल जाता है। तो पूर्णतः निर्दोषता ये दूसरी गुरुत्व की पहचान होती है। गुरुत्व की तीसरी पहचान ये होती है कि परोपकार उसका जीवन होता है। अगर कोई संत परोपकार करता है, परमार्थ करता है, साधु संतों को कुछ देता है, ब्राह्मणों को देता है, बच्चों को देता है, अगर वो लुटाता है तो वो दान नहीं करता। गुरुत्व जिनमें है वो दान नहीं करते। दान तो उसको माना जाता है कि जो विचार पूर्वक दिया जाए, लेकिन गुरुत्व जिसमें है वो दान नहीं करते, क्योंकि वो तो दिए बिना रह नहीं सकते, इसलिए देता रहता है। इसलिए दाता शब्द केवल गुरु को ही लागू होता है और सबको अनुभव है। यहां बैठे हुए करीब करीब सबका यह अनुभव है कि सदगुरु की ताकत, गुरु की शक्ति हम और आप सभी को वो चीज दे सकती है कि इस दुनिया में आप करोड़ों अरबों रुपये देकर भी जिस चीज को खरीद नहीं सकते, वो चीज गुरु देता है। जहां आपके हाथ छोटे पड़ गए, जहां आपकी सत्ता छोटी पड़ गई, जहां आपके पैसे छोटे पड़ गए, फिर भी जो चीज आपको नहीं मिल पा रहे, वो चीज गुरु देता है। इसलिए दाता शब्द गुरु के लिए ही है। उनसे बड़ा कोई दाता नहीं हो सकता, क्योंकि वो देने के लिए दुनिया के हर गुरु ऐसी किस्मत लेकर के आते हैं कि लूटा ना ही उसकी किस्मत में होता है, और उनको आनंद भी उसी में होता है। ऐसा नहीं कि लूटाना उसकी किस्मत है और ये उनकी कोई मजबूरी नहीं है। जिस दिन किसी का कुछ लिया है, उस दिन गुरुत्व को उतनी नींद नहीं आती। जिस दिन उसने लुटाया है, उस दिन उसको जैसे नींद आते हैं। जिस दिन लुटाया है, उस दिन उसको अच्छी नींद आती है। तो निरंतर देना, निरंतर लुटाना, निरंतर लुटाना, ये गुरुता का स्वभाव है।